अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 12th में हो और ऐसा लगता नहीं है कि परफेक्ट मेरा पढ़ाई हुआ है आने वाली प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्री बोर्ड एग्जाम मतलब जो आपकी मेन क्लास 12 की जो फरवरी में एग्जाम होने वाली है उसके पहले जो एग्जाम आपके क्लास में होगी या फिर आपके कॉलेज में होगी, और उसके लिए आप तैयार नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं करूं और क्या मैं छोड़ूं, क्या मैं सारे के सारे चैप्टर पढ़ के जाऊं एग्जाम के लिए, क्या मैं सिर्फ लिमिटेड चैप्टर पढ़ के जाऊं। अगर मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आता प्री बोर्ड में तो उसका इफेक्ट मेरी आने वाले एग्जाम पे क्या गिरेगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे। इस सारे सवालों का आंसर जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है और एग्जैक्टली आपको यह पता चल जाएगा कि इस प्री बोर्ड वाले एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक शॉर्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी। सो प्री बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले ये एग्जाम होगी जो आपके क्लास के अंदर भी हो सकती है, आपके कॉलेज के अंदर भी है। ठीक है, तो सवाल कुछ हमारे जो है वो कैसे है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। पढ़ा हुआ याद नहीं आता, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं आ रहा, और याद नहीं आता इसके कारण टेंशन आता है। ठीक है, क्या करूं क्या समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करना है, और ऐसा ऐसा नींद आ रही है ऐसा लगता है ना, राइट। यस, उसके बाद है टेंशन आ रहा है। टेंशन क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ याद नहीं आता, क्या करूं कुछ समझ में नहीं रही, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, एक आपको गोल नहीं दिख रहा कि मैं करूं क्या, तो टेंशन आता है फिर। क्योंकि टाइम निकलता जाता है, पढ़ाई कुछ होती नहीं, और दिन ब दिन निकलते जाते हैं। मतलब दिन कैसे निकलते पता नहीं चलता। आप सोचो, आपने शुरुआत किया था दिसंबर के अंदर, अब दिसंबर खत्म भी हो गया। ठीक है, इस हिसाब से अब जनवरी भी जाएगा और फरवरी में एग्जाम है। उस हिसाब से मुझे लगता है आपको अपने टाइम पे कंट्रोल लाना चाहिए। आगे बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। और जो लास्ट है वो है प्रॉब्लम, जो है वो पेपर खराब अगर गया तो क्या होगा, और पेपर अगर हमारा खराब गया, अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो क्या वो अच्छे मार्क्स नहीं आते तो उसके लिए वो इफेक्ट हम पे गिरेगा। क्या हमारे कॉलेज के टीचर या फिर क्लास के टीचर हम बोलेंगे कि तू कुछ नहीं, गधा है तू, इस बार तो तू कुछ मार्क्स नहीं ला पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये सारा कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, लेकिन ये क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आने वाले एग्जाम को टैकल करना है अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहला मेरा जो सजेशन है आपको ये है, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर, आपको सजेशन पहला है कि कंफ्यूज मत होइए। अभी प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करे या फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर है, अब देखो दो मैंने यहां पे लिखता हूं, ठीक है। एक है प्री बोर्ड एग्जाम, राइट, सो ये मैंने लिख दिया प्री बोर्ड एग्जाम। दूसरा है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, जो मेन एग्जाम है ना आपका, मेन एग्जाम। मुझे आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एग्जाम है, तो मेन एग्जाम है, राइट। सो आपके लिए मेन एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, अब इसके पहले जो आपको टाइम मिला, ठीक है, क्लास 12th में जो आपको टाइम मिला था, यहां पे मैं लिखता हूं क्लास 12th। सो क्लास 12 में जो आपको अब तक टाइम मिला, जिस स्टूडेंट ने इस टाइम के अंदर क्लास 12 के अंदर अगर अच्छे से पढ़ा, तो प्री बोर्ड एग्जाम वो उसके लिए एक प्रैक्टिस एग्जाम है। ठीक है, मतलब वो वहां पे प्रैक्टिस करेगा और उस हिसाब से यहाँ पे क्या गलती है वो आइडेंटिफाई करेगा और आने वाली मेन एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेगा। ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए जो टॉपर है, जो पहले से ही सारी चीजें, सारे काम, सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स, सारी रीडिंग सब करके बैठा है। लेकिन अगर आप एवरेज हो, आपका पढ़ाई नहीं हुआ, ये क्लास 12 में जो टाइम मिला है ये आपने वेस्ट कर दिया। वेस्ट कर दिया नहीं सर, हो गया, पता नहीं था कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन चलो छोड़ो, जो हुआ उसके बारे में मत सोचिए। आगे जो समय है और आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सो प्री बोर्ड एग्जाम जो है ये आपका, मुझे लगता है आप प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है तो कंफ्यूज मत होइए, ये आपका मेन एग्जाम नहीं है, ये प्री बोर्ड एग्जाम है। अगर आप ये आपका ये एग्जाम खराब भी गया तो टेंशन मत लीजिए, इसका सिर्फ आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे मेन एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है और वहां पे मुझे कोई कम मार्क्स नहीं चाहिए, वहां पे मुझे ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो उस हिसाब से प्री बोर्ड में कम भी आएंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात क्या है कि आप कैसे सोचते हो। मार्क्स कम आए तो आप सोचोगे कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा अगर सोचोगे तो वो गलत है, क्योंकि बीच में समय है और यहाँ पे जो गलती है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आगे वाला पॉइंट मैं बताता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिपेयर लेस चैप्टर बट परफेक्ट। देखो, आपका अगर देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी, जो भी सब आपके चैप्टर्स है, ठीक है, सब्जेक्ट है, इसमें जो चैप्टर है, जैसे बायो के अंदर मैं बताता हूँ आपको 15 चैप्टर है। ठीक है, अब टॉपर के तो सब है, एक टॉपर स्टूडेंट के या फिर जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है उसके तो सब है, लेकिन आपके ऐसा समझ लेता हूं मैं कि 15 से सिर्फ 7 ही चैप्टर आपने कंप्लीट किए हैं।
तो अभी बचे हुए टाइम में ये गड़बड़ी नहीं करनी कि मैं 15 के 15 ही कंप्लीट करके अपने प्री बोर्ड को दूंगा। नहीं, आपको क्या करना है, याद रखिए, ये 15 है ना, तो उसमें 7 ही करने हैं ना, तो वो 7 परफेक्ट है, उसको परफेक्ट कर लो। एग्जाम होने के बाद बचे हुए टाइम में बाकी के जो आप यहाँ पे लगभग 8 चैप्टर जो बचेंगे वो आप बाद में कर लेना। तो जो अभी परफेक्ट है उसको परफेक्ट करो। मतलब जो पेपर होगा उसमें पहले से 7 तक, पहले 7 चैप्टर तक जो सवाल होंगे वो आप अच्छे से टैकल करेंगे। जो बाद के है वो मत टैकल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से करो। अगर ऐसा करोगे कि सब पढ़ के जा रहे हो तो एग्जाम में ऐसा लगेगा कि सब पढ़ रहे हो, इसके कारण कुछ परफेक्ट नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब जो आपने जो पढ़ा है उसको परफेक्ट करिए, ये मेरा कहना है। प्रिपेयर लेस चैप्टर बट परफेक्ट, उसको परफेक्ट करके जाइए। और ऐसा सोचिए कि आपका पेपर पूरे 15 चैप्टर पे नहीं है, आपका पेपर आपने पढ़े हुए चैप्टर पे है। उस चैप्टर पे सवाल अगर आते हैं, क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है। सिमिलरली विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें टोटल 20-20 यहाँ पे चैप्टर्स है। ठीक है, 16-16, किसी में 20। तो इस हिसाब से आपके कितने हुए हैं वो आप परफेक्ट करिए और उस पे जो सवाल आते हैं वो अच्छे से आप टैकल करिए। ठीक है। अगर 70 मार्क का पेपर है और आपको 35 मार्क्स के सवाल आ रहे हैं जितना आपने पढ़ा है अब तक, तो आपके लिए बेस्ट बात है। ठीक है। मार्क्स का मत सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, आगे आने वाले एग्जाम में फिर बचे हुए चैप्टर्स को आप परफेक्ट करोगे। ठीक है। तो जो चैप्टर्स आपके पढ़े हुए हैं उसको परफेक्ट करके जाइए। तीसरा पॉइंट है गिव योर बेस्ट। ठीक है। ये प्री बोर्ड एग्जाम है, ऐसा सोचिए कि ये आपकी मेन एग्जाम है और इसके खातिर आपको मेहनत करना है। जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं अब तक वो परफेक्ट करके जाइए। ऐसा सोचिए कि ये आपकी मेन एग्जाम है। अच्छे से लिखिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करिए, अच्छे से पेपर को प्रेजेंटेशन करिए। और जो टीचर्स वो पेपर चेक करेंगे तो आपको बता देंगे कि क्या गलती है या फिर कहाँ पे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ों में आपको अपडेट होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो अपना 100% देना है, ये चीज़ क्लियर करिए। टाइम पे जाना है, टाइम पे पेपर देना है, अच्छी तरीके से देना है और पूरे अपनी एनर्जी के साथ देना है। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। हाँ, पहला कौन सा देखा हमने कि कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड एग्जाम जो है मेन एग्जाम वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रिपेयर लेस चैप्टर बट परफेक्ट करके जाइए उसको। गिव योर 100%। फोर्थ वाला जो है वो आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। ठीक है। जब आप पेपर को दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ पे है। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस कम है। तो उस हिसाब से अगर डायग्राम पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप बना नहीं पा रहे हो डायग्राम, मतलब डायग्राम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो वीक एरियाज मतलब कौन से ऐसे पॉइंट है, अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलग अलग रहेंगे, उस हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये जो चीज़ें है वो मुझसे हो रही है और इसकी गलती मुझे ये फिर से नहीं करनी है। नो, ओके, इसको बार बार हमें इसको नहीं करना है। ठीक है, यस सर। तो उस हिसाब से आइडेंटिफाई करिए और ये गलती आपको समझ में आ जाएगी आपकी प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो प्री बोर्ड एग्जाम को एज अ टेस्टिंग मॉडल इस यूज़ करिए। मेन एग्जाम जो डिसाइड करेगी वो है आपकी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो फेब में होने वाली है। चलिए लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, खुद पे बिलीव करिए। ये एग्जाम मतलब कुछ बहुत बड़ी और बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है, साधारण सी एग्जाम है जो हर एक स्टूडेंट देता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, खुद पे विश्वास रखिए। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो लाइफ में आगे कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा बन सकते हो। तो खुद पे विश्वास करिए। ठीक है, जो टॉपर होता है उसके पास भी आपके जितना ही ब्रेन है, आपके जितना ही टाइम है, आपके जितने ही हाथ है, आपके जितने ही पैर है, आपके पास भी उतनी ही है। तो आप नॉर्मल हो, आप नॉर्मल भी हो, एवरेज भी नहीं, आप भी टॉपर की तरह हो। सिर्फ खुद पे विश्वास करिए। अगर खुद पे विश्वास करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं। आई होप ये 5 चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इस हिसाब से आपको काम करना है। बाकी आप जब 100% अपना दोगे, ठीक है, सो 100% के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये मैंने आपके लिए बायोलॉजी के लिए, ठीक है, सो रिलेटेड विद बायो का बात करेंगे तो बायोलॉजी के लिए मैंने ये बुक बनाया है जिसका नाम है टॉपर्स नोट्स बायोलॉजी। ये 250 रुपीज़ का बुक है। बायो स्टडी से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, बुक को बायो स्टडी ऐप से। और ये 3 से 4 दिन के अंदर महाराष्ट्र में किधर भी ये बुक आ सकता है। इसमें मैंने थियरी, माइंड मैप्स, ओके, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, उसके बाद इसके अंदर एमएसटी सीईटी के एमसीक्यू, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये बुक ऑर्डर कर लिया तो बायो के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इधर से ही कवर हो जाएगा। आप रिव्यूज़ इसके हमारे यूट्यूब चैनल कमेंट में देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसके चैप्टर फर्स्ट की पीडीएफ भी है, सैम्पल पीडीएफ, जो आप देख सकते हो। तो ये एज अ 100% आपको हेल्प करेगा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा इसको जल्दी परचेस करिए। लेट करोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट,
थैंक यू सो मच।